वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। मैंने क्योंकि 3-4 दिन में जो है। तो देखिए यहाँ पे बहुत मज़ेदार सा ये सालन हो गया है मेरा रेडी, इतने मज़े का है। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह पाक आप सबको, हम सबको अपने अपने घरों में ज़मान में रखे, हर तरह की मुश्किल बीमारियों परेशानियों से महफूज रखे। आमीन सुम आमीन। तो ये है शाम का टाइम। यहाँ पे सबसे पहले मैं गूंद रही थी आटा, क्योंकि ग्रोसरी में आटा बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। एक्चुअली में सारी ही ग्रोसरी ख़त्म हो चुकी थी, तो बस जैसे ही आटा आया मैंने सबसे पहले यहाँ पे आटा गूंद के रखा है, क्योंकि अगर आटा गूंदा हुआ हो तो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। कभी भी रोटी पराठे बनाने का दिल चाहे गैस आते हुए तो हम फटाफट से बना सकते हैं। बस यहाँ पे आटा भी मैंने गूंद के रख लिया था और साथ में ही मैंने हांडी भी चढ़ा दी थी। मैं बना रही थी आज लोकी गोश्त का बहुत मज़ेदार सा सालन, बिल्कुल भुना भुना सा बनाते हैं। मतलब जो मेरे घर पे बनते हैं, मेरे ससुराल में बनते हैं, वो हम लोग बिल्कुल भुना भुना बनाते हैं। अम्मी घर पे ज़रा बनता है शोरबे वाला, लेकिन वो मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मैं ज़रा भुना भुना सा सालन बनाती हूँ। तो कैसे बनाती हूँ मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। यहाँ पे ऑयल ले लिया था, उसके बाद मैंने मीडियम साइज़ के इसके अंदर प्याज शामिल कर दी थी। हल्की हल्की सी जब प्याज फ्राई हो गई थी तो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया था गोश्त, और जब गोश्त का कलर चेंज हो गया था तब मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया था जिंजर गार्लिक का पेस्ट। तकरीबन 2 टेबल स्पून मैंने शामिल किया था जिंजर और गार्लिक का पेस्ट। थोड़ा सा मैं ज़्यादा ही डालती हूँ ताकि गोश्त की स्मेल बहुत अच्छी तरीके से निकल जाए। इसके अलावा यहाँ पे मैंने 4 जो मीडियम साइज़ के टमाटर होते हैं वो मैंने शामिल कर दिए थे, और एक मीडियम साइज़ की मैंने इसके अंदर प्याज शामिल कर दी थी कच्ची काट के। मतलब समझे एक लार्ज साइज़ की प्याज सालन में गई थी, जिसमें से हाफ फ्राई होके गई थी और हाफ कच्ची गई थी। इसके अलावा कुछ ड्राई स्पाइसेस मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए थे, जो कि था सॉल्ट 1 टेबल स्पून जितना, रेड चिली पाउडर 2 टेबल स्पून जितना। इसके अलावा धनिया पाउडर मैंने 1 टेबल स्पून जितना डाला था, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून जितना डाला था, जायफल जावित्री डाला था थोड़ा सा, छोटा सा टुकड़ा जायफल का, छोटा सा टुकड़ा जावित्री का। बहुत ज़्यादा नहीं डालना वरना कड़वा हो जाएगा सालन। और बस अच्छी तरीके से मैंने मसाले को भून लिया था। मैं अच्छा, ये थोड़ी सी बीमारी है हमारे अंदर, मतलब मेरी पूरी फैमिली में, कि हम लोग गोश्त बहुत अच्छी तरह से भूनते हैं। ऐसा लगता है ज़रा सी भी स्मेल आएगी तो वो खाया नहीं जाएगा। तो बस बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे गोश्त भुन गया था, इतना कि इसकी स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो गई थी और मसाला बिल्कुल यकजा हो गया था। साथ ही मैंने दही भी इसके अंदर शामिल कर दिया था, तकरीबन 3 टेबल स्पून। दही जो है ये टोटली ऑप्शनल है, आप लोग डालना चाहें तो डाल दें, अदरवाइज़ आप लोग स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन मैं ज़रा चिकन या गोश्त के सालन में दही डालती हूँ, तो इससे टेस्ट बहुत मज़े का आता है। तो बस यहाँ पे अच्छी तरीके से दही डालने के बाद भी मैंने भून लिया था। उसके बाद मैंने पानी शामिल कर दिया था, इतना कि गोश्त अच्छी तरीके से गल जाए। और बस मैंने इसको प्रेशर लगा दिया था। तकरीबन 25 से 30 मिनट में गोश्त बिल्कुल अच्छी तरीके से गल गया था। उसके बाद जब गोश्त अच्छी तरीके से गल गया था तो मैंने बिल्कुल बारीक बारीक इतनी ही देर में ये जो हमारे कद्दू शरीफ थे, लौकी थी, इसको मैंने काट लिया था बारीक बारीक, क्योंकि मुझे इसको भुना भुना बनाना था। अगर शोरबे वाला बनता है तो थोड़ी सी मोटी लौकी करती है, लेकिन मुझे बिल्कुल भुना भुना बनाना था, इस वजह से मैंने बिल्कुल बारीक बारीक काट दी थी। उसके बाद अच्छी तरीके से मैंने इसको मिक्स करके दोबारा से प्रेशर लगा दिया था 10 मिनट के लिए। लौकी ने अपना इतना पानी छोड़ दिया था कि मुझे एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। उसके बाद मैंने इसके अंदर 3 अदद हरी मिर्ची और थोड़ा सा हरा धनिया शामिल करके इसको बिल्कुल हल्की आंच पे छोड़ दिया था। अपने ही पानी में बिल्कुल ये ड्राई हो रही थी और बिल्कुल भुनी भुनी सी, ये बिल्कुल मज़ेदार सी हो गई थी रेडी। एंड में मैंने पिसा हुआ गरम मसाला, हरा धनिया शामिल करके और इसको कर लिया था डिश आउट। मैंने इसको बनाया था भगरे हुए चावल के साथ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ज़रा भगरे हुए चावल के साथ ही पसंद है। आप लोग चाहें तो इसको चपाती के, रोटी के, नान के, किसी के भी साथ खा सकते हैं। सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। साथ में मैंने सैलेड भी बना लिया था। साथ सारे काम होते रहते हैं तो ज़िंदगी ज़रा आसान सी लगती है, वरना रुक रुक के काम होते ज़रा मुश्किल होते हैं। तो इस वजह से जैसे ही सालन बन रहा था इतनी देर में मैंने सैलेड भी बना लिया, चावल भी बना लिए, फिर एंड में मैंने किचन साफ़ कर लिया था पूरा। उसके बाद अब ये संडे का ब्लॉग है, संडे का क्लिप है। संडे को मैं गई थी अम्मी के साथ इम्तियाज़। एक्चुअली मैं जब यहाँ पे शिफ्ट हुई थी तब मैं लेके आई थी ग्रोसरी, तो मेरी अब ग्रोसरी पूरी ख़त्म हो गई थी। 2-2.5 महीने हो गए मुझे यहाँ पे शिफ्ट हुए हुए, तो पूरी ग्रोसरी मेरी ख़त्म हुई हुई थी। तो कुछ कुछ चीज़ें थी बेसिक सी जो मैं इम्तियाज़ से लेती हूँ, और बाकी मेरा सामान कहीं और से आता है। तो बस यहाँ पे मैं जा रही थी इम्तियाज़ सुपर स्टोर, और हम लोगों ने बहुत गलत फैसला किया था संडे को जाने का, क्योंकि एक तो गर्मी इंतहा की थी, बारिश नहीं हो रही थी, इतना हफ्ता कि जिसकी हद नहीं है। दूसरा संडे को इतना ज़्यादा रश था इम्तियाज़ में कि जिसकी हद नहीं है। हम लोग लाइन में खड़े खड़े थक गए थे। तो मैं अम्मी से यही कह रही थी कि अम्मी हमने बहुत गलत दिन एक्चुअली अम्मी की भी थोड़ी सी तबीयत सही नहीं थी, किसी वजह से हम लोग गए थे संडे को ही, वरना हमारा प्लान नहीं था संडे को जाने का। तो बस सडन हमारा प्लान बन गया था, संडे को ही हम ग्रोसरी करने जाएंगे। इसके अलावा जो है मुझे भी ज़रा जिम वगैरह स्टार्ट करना था, तो इस वजह से मुझे भी यही था कि मैं जल्दी जल्दी घर के सारे काम कर लूँ, क्योंकि एक हाउस वाइफ ही रिलेट कर सकती है कि हम अगर जिम में भी एडमिशन लें या हम कहीं मार्केट भी जाएँ तो हमें पीछे अपने सारे काम निपटाने होते हैं, कि हमें बाद में कोई मुश्किल परेशानी ना हो, क्योंकि हर एक चीज़ हमें खुद को मैनेज करनी होती है। मतलब हस्बैंड तो जॉब करते हैं ना, तो इस वजह से सब कुछ ज़्यादातर जो है घर की मैनेजमेंट एक हाउस वाइफ ही देख रही होती है, तो ज़रा मसला हो जाता है। तो बस यहाँ पे हम लोग आ गए थे इम्तियाज़, और बस
ये बहुत बड़ी गलती थी। इम्तियाज़ हम लोग आए थे, इतना ज़्यादा रश था कि जिसकी हद नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आ गई थी ऑयल के सेक्शन में। तो मैं सोच रही थी कि मैं कौन सा ऑयल लूँ। इस दफ़ा मेरा था कि मैं शायद ऑयल चेंज कर लूँ, मैं ईवा ही यूज़ करती हूँ, लेकिन मेरा था कि मैं कोई और किसी और ऑयल की तरफ जाती हूँ, लेकिन एंड में मैंने लिया और ईवा ही। मुझे पता नहीं क्यों ईवा ऑयल बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आप लोग कौन सा ऑयल यूज़ करते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद बस मुझे तो ज़्यादा सामान नहीं लेना था। इम्तियाज़ से मुझे बेसिक सी चीज़ें लेनी थी, तो बस मैंने इम्तियाज़ से थोड़ी सी उठा ली थी। लेकिन अम्मी की जो है वो ज़रा हमारी सही ग्रोसरी थी, तो अम्मी के भी मैं साथ साथ हेल्प करवा रही थी, साथ साथ मैं अपना खुद का भी राशन ले रही थी। और रश्ते लड़ते लड़ाते हम लोग बस यहाँ पे दोनों माँ बेटियाँ शॉपिंग कर रहे थे अपनी। आ गई थी इम्तियाज़ से घर पे। उसके अलावा जो नेक्स्ट डे थी संडे को जो है मैंने ये वाली ग्रोसरी की थी। मंडे को जो दूसरी वाली शॉप से मेरा सामान आता है वो भी आ गया था। और बस यहाँ पे मैं फटाफट राशन भी भर रही थी। हाथ के हाथ राशन भर दे तो ज़रा तसल्ली रहती है और देख भी लेते हैं हम लोग के क्या सामान आया है क्या नहीं। तो बस यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी जो है वो सारी अपनी दालें और चने वगैरह सब कुछ रिफ़िल कर रही थी, मसाले वगैरह सब भर रही थी। और साथ साथ में ही मैं अपनी किचन की जो छोटी मोटी क्लीनिंग होती है वो भी कर रही थी, क्योंकि जिस दिन ग्रोसरी होती है उस दिन हम लोग ज़रा एक्स्ट्रा ही सफाइयाँ कर रहे होते हैं, वरना तो वीकली हमारे सबकी ही मोस्टली सफाइयाँ होती हैं और डेली वाली जो है वो अलग होती है। संडे को मैंने कुछ भी नहीं बनाया था, मैंने खाना मंगा लिया था बाहर से, लेकिन ये इतना फारिग पास्ता था, इसको हम पास्ता के अलावा कुछ भी नाम दे सकते हैं, बहुत ही बुरा पास्ता था ये। इसके अलावा मैंने पिज़्ज़ा मंगा लिया था, ये डील थी, तो इसमें पास्ता था, पिज़्ज़ा था, इसमें पिज़्ज़ा था, पास्ता था और इसके अलावा नांदा था। नांदे का फ्लेवर मुझे नहीं पता कि वो कैसा था, वो मेरे हस्बैंड ने ही खाया था, लेकिन पिज़्ज़ा इसका बहुत मज़े का था, इतना मज़ेदार था। लेकिन पास्ता इसका बिल्कुल फारिग था। तो बस यही था मेरे 2-3 दिन का छोटा सा व्लॉग। छोटा सा तो नहीं, काफ़ी लंबा व्लॉग हो गया, बस तो यही था। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो सबसे पहले नोटिफिकेशन से आप तक पहुँचे। इंशाल्लाह किसी और वीडियो में आप लोगों से मुलाकात। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे और मेरी फैमिली को रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।